भारत माता की जय। विशाल भारत में फैले लाखों लोग चाहते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी के आंसू पोंछ सके, किसी का सहारा बन सके। किंतु आवश्यकता है कि कोई उनका विश्वास जीते और उन्हें साथ में जोड़े। सेवा कार्य व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। युवा के लिए सामाजिक कार्य ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जिनकी मदद की जा रही है उनमें दूसरों की मदद करने का भाव जगाते हैं। समाज से ले रहे हर व्यक्ति को समाज के लिए देने का कर्तव्य भाव जगाते हैं। यही इन कार्यों की विशेषता है। युवा के लिए सामाजिक कार्य ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जिनकी मदद की जा रही है उनमें दूसरों की मदद करने का भाव जगाते हैं। समाज से ले रहे हर व्यक्ति को समाज के लिए देने का कर्तव्य भाव जगाते हैं। यही इन कार्यों की विशेषता है। ओजस्वी फाउंडेशन का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के साथ जीवन जीने और हमारे समाज के लिए एक सक्रिय योगदानकर्ता सदस्य बनने के लिए संस्थानों और अवसरों तक पहुंचने का अधिकार है। हमारा मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहित करना और लोकप्रिय बनाना, स्वास्थ्य सेवा के विकास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और वंचित व्यक्ति समूहों और समुदायों के एकीकरण के लिए काम करता है। हमने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कई संवेदीकरण कार्यक्रम चलाया। भुवनेश्वर और कटक की कई छात्राओं ने तद अनुसार साइबर अपराध पर संवेदीकरण कार्यक्रम में भाग लिया। हमने पुलिस आयुक्तालय भुवनेश्वर से कई महिला निरीक्षक के साथ डॉक्टर और काउंसलर को इस चर्चाओं में आमंत्रित किया। हमने साइबर अपराध के कारणों और परिणामों के बारे में चर्चा की। आत्म सुरक्षा के बारे में बालिकाओं के लिए विभिन्न सरकारी स्कूलों में भी कार्यशालाओं का आयोजन किया। युवा के रूप में हम कई चरणों में अपने समाज की सेवा के लिए उत्सुक हैं। इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने महसूस किया है कि पेड़ों का रोपण स्थायी पारिस्थितिक संतुलन का एक कारण है। हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम भुवनेश्वर के कई स्थानों पर वृक्षारोपण करने के साथ साथ उनका देखभाल भी करते आ रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोग, वरिष्ठ नागरिक और युवा मौजूद रहते हैं। फाउंडेशन ने कई बाजारों में लोगों के विभिन्न वर्गों को संवेदनशील बनाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के उपयोग के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिनमें 50 से ज्यादा छात्राओं ने भाग लिया। हमने लोगों को पेपर बैग वितरित किए और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। हमने वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए एक विशेष पहल की और बेहतर मानसिक स्थिति के लिए विभिन्न धार्मिक स्थानों का दर्शन करवाया। सभी वरिष्ठ नागरिकों ने ओजस्वी फाउंडेशन के स्वयं सेवकों का दिल से आभार व्यक्त किया। हम महान व्यक्तियों की वर्षगांठ भी मनाते हैं। ऐसी आर्थिक असमर्थ लड़कियां थीं जो ब्रेन ट्यूमर और प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा बीमारी से पीड़ित थीं। कई लोगों ने हमें मदद के माध्यम के रूप में स्वीकार किया और उनके इलाज के लिए हमारा साथ दिया।
आज वो लड़कियां अपने घर में खुश और स्वस्थ हैं, अपना जीवन पूरी तरह से जी रही हैं। हमने 21वीं सदी में महिला नेतृत्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। राज्य भर की कई महिला युवा नेता हमारे साथ शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती चित्रांगदा प्रधान ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती प्रीति धल ने महिला जन को एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि समकालीन समाज में महिला नेतृत्व की कमी है। महिलाओं को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए नेतृत्व करना चाहिए। हमने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न मुद्दों पर भी बात की। आपको यह जानकर खुशी होगी कि एक नए संगठन के रूप में आदिवासी जिलों की कई युवा महिलाएं भी हमारे सदस्यों के रूप में हमारे साथ शामिल हुई और आज ओजस्वी परिवार के रूप में वे समाज की सेवा कर रही हैं। हम सब उड़ीसा में फैनी नामक बेमौसम चक्रवाती हवाओं के कारण हुई तबाही के गवाह हैं। ओजस्वी फाउंडेशन उन लोगों का समर्थन करने के लिए सामने आया जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और छत विहीन घरों के नीचे रह रहे थे। हमने पूरी जिला के 6 गांवों में राहत सामग्री जैसे कि सूखे खाद्य, मच्छरदानी, अगरबत्ती, तिरपाला, मोमबत्ती का वितरण किया, जिसके कारण ओजस्वी फाउंडेशन को कई क्षेत्रों से प्रशंसा मिली। हमने मोतियाबिंद की समस्या से पीड़ित ग्रामीणों की संख्या का पता लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया है। राष्ट्र निर्माण में मूल्य आधारित शिक्षा की भूमिका शीर्षक संगोष्ठी का आयोजन पिछले दिनों में किया गया था, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी सिखाती है, जैसे कि हमारी आज की शिक्षा में नैतिकता का अभाव है। भुवनेश्वर के कई विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों के कई शिक्षकों, अध्यापकों और अभिभावकों, अनुसंधान विद्वानों ने इस चर्चा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पास प्रसिद्ध स्तंभकार, साहित्यकार, पूर्व प्रशासक श्री हरप्रसाद दास, मुख्य अतिथि पूर्व गण शिक्षा निर्देशक श्री शरद विश्वाल जी, सम्माननीय अतिथि खुर्दा जिला के मुख्य प्रकल्प अधिकारी श्रीमती अमिता पटनायक, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भुवनेश्वर महानगर के सह कार्यवाह श्री सुब्रत त्रिपाठी जी की उपस्थिति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। समाज ने हमें अपने जीवन में सब कुछ दिया है। बदले में समाज की भलाई के लिए और खुद के लिए ईमानदारी से समाज सेवा के माध्यम से कुछ करना हर नागरिक का कर्तव्य है। युवाओं को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास करना चाहिए और समाज सेवा के उत्साही लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास हमारे फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य है। धन्यवाद।